वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज चलिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उससे पहले जो आप स्क्रीन पर ये भव्य ऐतिहासिक इमारतें देख रहे हैं उनके बारे में एक प्रश्न है कि ये ताजमहल का निर्माण किसने कराया। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन कवर कराए थे। इस वीडियो में 31 से चलेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ए में रामायण, बी में महाभारत, सी में वेद, डी में रामचरितमानस। तो आपका आंसर होगा महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किए थे, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोग जई को अभिलेख कहाँ खोजा गया। अभिलेख में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ए में भारत, बी में ईरान, सी में सीरिया, डी टर्की। तो आपका आंसर होगा टर्की। 33 नंबर क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की। ए में बाणभट्ट, बी में बागभट्ट, सी में हर्ष, डी में पाणिनि। तो अष्टांग संग्रह की रचना बागभट्ट ने की है, बागभट्ट। 34 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था। ए में चालुक्य, पल्लव और पांडे, बी में चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, सी में चालुक्य, परमार और सोलकी, डी में चोर और पांडे। तो आपका आंसर होगा चालुक्य, पल्लव और पांडे के बीच ये त्रिकोणीय संघर्ष 8वीं सदी में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्य लिया गया। ये होगा किस राजा के राज्य से लिया गया। यहाँ मिस प्रिंटिंग है। ए में है चेर, बी में चोल, सी में पांड्य और डी में पल्लव। तो ये जो शब्द है वो चोल राजाओं के राज्य से लिया गया था। ये कोरोमंडल तट है जो केरल में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। ए में पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, बी में चेरों की राजधानी वंशी थी, सी विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, डी में कोई नहीं। तो आपको ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई ये भी सही है, चेरों की राजधानी वंशी ये भी सही है, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से गलत कोई नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है। ए में अग्नि, बी में वरुण, सी में इंद्र और डी में सोम। तो ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए समर्पित है। आंसर डी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था। ए में अंतिचक, बी में बसार, सी में चंदीमानु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अंतिचक। अंतिचक में विक्रम विश्वविद्यालय था। 39 नंबर क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है। ए में क्रकुचंद, बी में अमिताभ, सी में मैत्रेय और डी में कनक मुनि। तो महायान बौद्ध धर्म मैत्रेय को कहा गया है भविष्य का बुद्ध। 40 नंबर क्वेश्चन है, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला। ए में प्रतिहार और परमार, बी में प्रतिहार और चंदेल, सी में प्रतिहार और चोल, डी में प्रतिहार और पोल। तो आपका आंसर होगा प्रतिहार और पोल। ये पोल मिस प्रिंटिंग है, पाल होगा यहाँ पे, पाल वंश। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। ए में सेन, बी में पाल, सी में प्रतिहार, डी में चालुक्य। तो ये जो सेन वंश है वो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है। ए में नागनंद हर्ष, बी में मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सी में मृक्ष कटिक शूद्रक, डी में रत्नावली राजशेखर। तो आपका आंसर होगा डी। ये जो रत्नावली है ये उदयन का लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे, उदयन।
ये नागनंद होगा जिसका हर्ष ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। मृक्ष कटिक शूद्रक ने लिखा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ए में राज्यवर्धन, बी में हर्षवर्धन, सी में प्रभाकर वर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राज्यवर्धन है वो परम सौगात की उपाधि धारण की थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? ए में पल्लव, बी में राष्ट्रकूट, सी में चोल, डी में वर्धन। तो पल्लव वंश के जो राजाओं थे वो गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस सतवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा का नाम के सिक्के जारी किए थे? ए में सतकर्णी प्रथम, बी में गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी में यज्ञश्री सतकर्णी, डी में हाल। तो ये जो सतकर्णी प्रथम थे ये सातवाहन राजा थे और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? ए में रोहतक, बी में मगध, सी में राजस्थान, डी में उज्जैन। तो आपका आंसर हो जाएगा रोहतक। रोहतक ये हरियाणा में पड़ता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ए में हस्तिवर्धन, बी में मंत्रराज, सी में नीलराज, डी में विष्णुगुप्त। तो आंसर डी होगा विष्णुगुप्त। 48 नंबर क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? ए में हस्तिवर्मन, बी में समुद्रगुप्त, सी में पुष्यमित्र शुंग, डी में प्रवरसेन प्रथम। तो आंसर होगा हस्तिवर्मन। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि प्रवरसेन प्रथम भी था जो 4 अश्वमेध यज्ञों को कराया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ए में D.R. भंडारकर, बी में अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में R.P. चंद, डी में विलियम जोन्स। तो आपका आंसर होगा विलियम जोन्स। इसी ने बताया कि रोमन ग्रीक साम्राज्य में साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है और एंड्रोकोटस, आप नोट कर लीजिएगा, एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस भी कहा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ए में मौर्य, बी में गुप्त, सी में पल्लव, डी में चोल। तो ये मौर्य राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ संबंध बनाए थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया? ए में कुषाण, बी में शक, सी में यवन, डी में गुप्त। तो ये कुषाण वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था और वो कौन था? तो वो कनिष्क था। 52 नंबर क्वेश्चन है, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? ए में वैशाली, बी में बज्जी, सी में पाटलिपुत्र, डी में राजगृह। तो आपका आंसर होगा वैशाली। वैशाली में महासंघिक निकाय विकसित हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही है? ए में शाक्य कपिलवस्तु, बी में कोलिय रामग्राम, सी में कलम अल्लाकप्पा, डी में मल्ल कुशीनगर। तो ये जो शाक्य है ये कपिलवस्तु सही मिलान है। ये शाक्य कपिलवस्तु जो आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित है। उनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे कपिलवस्तु में। 54 नंबर क्वेश्चन है, निर्भर पत्नी और बच्चे को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? ए में मनु, बी में कालिदास, सी में चाणक्य, डी में व्यास। तो ये चाणक्य जो थे वो निर्भर पत्नी और बच्चे को छोड़कर भिक्षु बन जाने के लिए सजा निर्धारित किए थे। ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित है? ए में वैशाली, बी में वाराणसी, सी में पाटलिपुत्र, डी बज्जी। तो ये जो 23वें जैन तीर्थंकर हैं वो वाराणसी से संबंधित हैं और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे।
नोट करते चलिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? ए में अलार कलाम, बी 2 में उदयक रामपुत्र, 3 में मनी मैखले, 3 में मखली गोशाला, 4 में निगांथा नाटपुत। तो आपका आंसर होगा अलार कलाम, कलमा और उदयक रामपुत्र। तो आपका 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? ए में सैनक, बी में असलायन, सी में संखास्यन, डी में साकल। तो आपका आंसर होगा साकल, ये ऋग्वेद की शाखा है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? ए में रुद्रदामन, बी में मोगा, सी में अजेस, डी में नाहपान। तो आपका आंसर होगा रुद्रदामन, ये जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का नाम आता है। ये जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? ए में कनिष्क, बी में वसुदेव, सी में कालाशोक, डी में अशोक। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा का कला स्कूल की उन्नत समय किस काल का था? ए में कुषाण, बी में शक, सी में मौर्य, डी में गुप्त। तो ये कुषाण राजाओं के काल का था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी हमारे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसके पास भेजिए, इसको आग की तरह वीडियो को फैला दीजिए।